के बारे में। माँ के बारे में ये जानते हैं कि इस धरती पे, दुनिया पे अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई फिक्र करता है, अगर हमारा कोई ख्याल रखता है, वो कौन है? वो माँ है। तो बात बताइए, जिंदगी इस लाइफ में सबसे मुश्किल काम क्या है पता है आप लोगों को? मतलब ये जिंदगी है ना, ये जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? पढ़ाई है क्या सबसे मुश्किल काम? पढ़ाई है या मेहनत मजदूरी करना, या होता है ना क्या है सबसे मेहनत भरा काम? पता है क्या है? कोई दिमाग लगाइए, क्या है? देखिए हर ड्यूटी जो होता है ना, आप लोग अगर स्कूल पढ़ने के लिए आए हो तो कितना देर के लिए आए हो? 8 घंटा पढ़ोगे, 4 घंटा पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग वोचिंग हर चीज मिला करके कितना पढ़ोगे? एक मजदूर भी काम करते हैं, कितना देर काम करता है? 8 घंटा काम करता है कहीं पे भी। क्या हम ही टीचर है, कितना देर काम करते हैं? मान लेते हैं 8-10 घंटा हम लोग काम करते हैं। पर एक ऐसा काम है जो क्या है, और क्या है जिसमें ये काम में क्या है, तमाम कामों में क्या है कि एक दिन का छुट्टी, चाहे होली के कुछ ना कुछ छुट्टी मिलती है। पर एक ऐसा काम है, एक ऐसा ड्यूटी है जिसमें कभी छुट्टी ही नहीं मिलता है और 24 घंटा काम करना। वो है माँ का काम। वो है क्या? माँ। वो है मतलब एक छोटे बच्चे को क्या है, पालना। ये चीज देखते होंगे ना, ये क्या है, एक छोटे बच्चों को धरती पे सबसे मुश्किल और सबसे हार्ड जो काम है ना, हम लोग सोचते हैं कि पढ़ना बहुत हार्ड है। एक माँ जो होती है अपने बच्चे के पीछे 24 घंटे लगी हुई रहती है। लगी रहती है, लगी रहती है। अगर आप हमें ये बताइए, कौन सा धरती है वो माँ की संपत्ति है? वो माँ की संपत्ति है। रात हो या दिन हो, या संडे हो या कोई पर्व त्योहार हो, हर दिन माँ अपने बच्चों को क्या रखती है? ख्याल रखती है। बताइए, रखती है ना? अगर सपोज एक बात बताइए, अगर एक दिन अगर छोटे बच्चे का अगर उसकी माँ ख्याल ना रखे तो उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे का क्या होगा? इमेजिन आप लोग कर लिए होंगे। तो अब हमको ये बात बताइए, आप लोग कभी बच्चे उतने छोटे बच्चे थे या नहीं थे? सब थे। और सबके माता पिता जो है, माँ जो है, आप लोगों की योजना की है कि नहीं की है? बिल्कुल की है। तो अगर मान लीजिए कि जो हमको इतना माने, जो हमारा इतना फिक्र करे, इस माँ ने आपके पीछे इतना मेहनत किया, आप समझ रहे हो ना, इतना आपका केयर किया। अगर वो आपको एक साल 2 दिन अगर केयर नहीं करती तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। हमेशा 24 घंटा अटेंशन बनाए रखना अपने बच्चों पे। तो माँ की जो इम्पोर्टेंस है, आपको समझ गए कि माँ क्या होती है? कौन कौन समझ गया माँ क्या होती है? कौन कौन समझ गया कि माँ क्या होती है? माँ की इम्पोर्टेंस क्या है? सब कुछ समझ गए? तो एक बात बताइए, मतलब बेटा और ये बेटी होने पे अगर हम लोग हैं तो हम लोग को रिटर्न में अगर हमारे लिए कोई कुछ करता है तो रिटर्न में हम कुछ देते हैं या ना देते हैं? देते हैं ना। जैसे बर्थडे पे आपको कोई गिफ्ट दिया तो हम उसको भी क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। कि हमारे लिए अगर मान लीजिए दोस्ती में आपको खिला दिया तो फिर क्या है, कल हम उसको भी खिलाते हैं। तो क्या है बोलिए, अगर माँ आपको इतना कुछ दिया, माँ आपको इतना कुछ दिया कि नहीं दिया है, तो अपना भी हक क्या बनता है कि माँ को हम इतनी खुशियाँ दें, इतना लाभ प्यार से रखें। माँ का जो है अहमियत सबको समझ में आ गया। माँ ने हमारे लिए क्या किया। तो अब क्या है, जब हम बड़े हो गए तो अब क्या है, माँ को खुशियाँ देना है कि माँ को अभी भी तकलीफ देना है? नहीं, खुशियाँ अभी आप लोग कैसे दे सकते हो? इस उम्र में आप लोग खुशियाँ कैसे दे सकते हो माँ को? आप लोग अगर अच्छे नंबर लेकर के आते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो माँ ऑटोमेटिक खुश हो जाएगी खुश की नहीं हो जाएगी? अगर माँ को ले जाएगी तो मम्मी हम स्कूल में टॉप कर लिएगा, मम्मी हमारा इतने नंबर आ गए स्कूल में इस सब्जेक्ट पे, माँ कितनी खुश होगी? बताइए, माँ कितनी खुश होगी? बहुत खुश होगी कि माँ रोने लगी, माँ बोला लेकर आ लिया था टॉप, कैसे होगी माँ? क्या करेगी? बहुत खुश ना होगी? अच्छा नंबर लाओगे तो रोने लगेगी, केला लिया था नंबर, फिर हो जाएगा।
कभी ये बोलेगी, कभी तो खुशी से मतलब खुले नहीं सुनाएगी, आज मैं बाकी यही ना करेगी। तो क्या अगर जब बेटा बेटी हम लोग होता है कि अपने माता पिता को खुश रखे, तो आप लोग माता पिता को अपने मम्मी को खुशियाँ कैसे दे सकते हो? खुद को अच्छे बना करके। कैसे दे सकते हो? अगर तुम अच्छाई की राह पे चलोगे, तुम पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से करोगे, लाइफ में बेटर करोगे, तो आपकी मम्मी क्या है, ऑटोमेटिक खुश हो जाएगी। उसको पूरा जिंदगी भर की जो खुशियाँ है ना, उसका मेहनत लगेगा कि हम लोग मेहनत किए, छोटे से बच्चे को इतना बड़ा किया ना, वो हमारा सफल हो गया, सफल हो गया। बात है समझ में? जैसे आप लोग भर रात याद किए और एंड मौका पे आकर के आप भूल गए, दिमाग से उड़ गया, डिलीट हो गया, तो होता है ना, ये आप लोग भर रात याद के कुछ सब भूले, होता है कि ना होता है ऐसा फीलिंग? उस समय का फीलिंग बेकार रहता है कि ना रहता है? और वही अगर याद किए हो, मेहनत किए हो और टीचर को सुना दिया तो कितना अच्छा लगता है। आपा हम सुना दिए, ऐसा वाला फीलिंग रहता है कि ना रहता है? बताइए आप लोग, रहता है कि ना रहता है? इसलिए उसी प्रकार अपने मम्मी के बारे में सोचिए कि जिस माँ ने इतना माना, इतना दुलार प्यार से इतना बड़ा किया, अगर आप अच्छा कीजिएगा तो उस माँ को कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी आप लोग बताइए। जिस तरह से आपके अंदर वो खुशी आएगी, सेम उसी प्रकार से आपकी मम्मी पापा के लाइन सीधा है रे, लाइन सीधा है। बताइए आप लोग। तो आप हमें ये बात बताइए, आप लोग कौन-कौन है आज अपने माँ को खुशियाँ देने का काम करेगा? कौन-कौन अपनी माँ को खुशियाँ देने का काम करेगा? आप लोग नहीं दीजिएगा माँ को खुशियाँ। माँ को खुशियाँ कैसे दे सकते हैं? पढ़ाई लिखाई में टॉपर बन के, क्लास टॉपर आकर के, जितना आपको पढ़ाई मिलता है, जितना आपको पढ़ना है, वो अच्छे ढंग से पढ़ के, इस हिसाब से अपने माँ को खुशियाँ दे सकते हैं। Yes, sir. बात आ गई समझ में? Yes, sir. हाथ नीचे कीजिए सबको। और एक बात और समझ लीजिए, क्या है कि जिंदगी में क्या है, माँ का कर्ज जो है, क्योंकि अगर एक दोस्त हमको बर्थडे गिफ्ट में कुछ दे दिया तो हम उसको लौटा करके उसका कर्ज जो है ना चुका देते हैं। बात है समझ में? परंतु एक माँ का कर्ज कोई भी बेटा या कोई भी बेटी, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी माँ का कर्ज चुका पाए। बात है समझ में? अगर माँ के सामने हम पढ़ करके अगर अच्छा भी बन गए ना, तो वो इतना बड़ा गिफ्ट दी ना, तो उसके सामने हमारे लिए क्या है, इतना बड़ा इतना ही छोटा गिफ्ट होगा। बात है समझ में? हाँ, तो ये चीज है। किस किस को आया समझ में? तो आज से बताइए कौन कौन अपनी मम्मी को तकलीफ देगा? कौन कौन अपनी मम्मी को तकलीफ देगा? आज से तकलीफ दोगे मम्मी को? काम करो, तकलीफ कोई नहीं देगा। मम्मी का बात कौन कौन मानेगा? मम्मी का बात कौन कौन मानेगा? क्या एक बात बताइए, क्या मम्मी चुपचाप सबका यही होता है, नाटक हो गया है। अगर आपको पढ़ने के लिए बोलती है तो क्या करना है? पढ़ाई करना है। वो कलर खोलो, पढ़ लोगे तो मम्मी खुद कहेगी बुआ बहुत पढ़ लेला, हाथ दुखा लगतो, खोलो वो ठीक हो जाएगा। बात आ समझ में? क्योंकि हमारे साथ हम वैसा एक्सपीरियंस किए हुए हैं। हम जब पढ़ते थे ना तो मेरी मम्मी खुद बोलती थी इतने न पढ़ा हुआ, इतने न पढ़ा हुआ। हम तो पढ़ने से मना करते थे। क्यों? क्योंकि हम उनके नजर में उतना पढ़ नहीं सकते। बात समझ में आया ना? हाथ नीचे करो। तो क्या है कि अगर तुम 1 घंटा अगर पढ़ के दिखा दोगे ना मम्मी पापा को, अगर शाम में बैठ जाते हो 2 घंटा पढ़ने के लिए, तो मम्मी खुद कहेगी बहुत रात ले लिए कितने पढ़ाई सा सूझ जा कर ले पड़ेगा। कभी अगर जिस दिन एक हुआ, अगर आपकी मम्मी अगर ये बोलने लग गई ना, तो समझ जाओ कि तुम मम्मी को अपने बहुत खुशियाँ दे रहे हो। अगर आपकी मम्मी आपके पीछे भूख रही है, बुआ जाकर पढ़ ला, तो क्या है, तुम अपने मम्मी को खुशी नहीं दे रहे हो। ये बात मेरा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना कि मम्मी से क्या सुनना है? बउआ जाके पढ़ लो, ये नहीं बउआ बहुत पढ़ लेला, तक आराम कर। क्या सुनोगे? बउआ बहुत देर पढ़ लेला, अब आराम कर ला, कल्ले पढ़ी है। मेरा बात समझ रहे हो? मम्मी अगर आपकी ये बोल रही है कि बउआ आज बहुत आप पढ़ाई कर लिए, आप जो है आप कल पढ़िएगा, तो आपकी मम्मी बहुत खुश है। अगर आपकी मम्मी कह रहे बउआ जाके पढ़ लीजिए, तो आपकी मम्मी उस समय खुश नहीं है, क्योंकि आप मम्मी को पढ़ करके नहीं दिखा रहे हैं। बात मेरा समझ रहे हैं? तो मम्मी को अगर खुशियाँ देना है तो शाम
जैसे 6:30 बजता है गोड़ हाथ धोइए आराम से, उसके बाद जाइए अब बैठ जाइए पढ़ने के लिए। जो भी आपके पास चीज़ है, जो भी पुराना होमवर्क बना लिए, पुराना चीज़ जो है उस सब चीज़ को देखिए, क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। कोई किताबें पढ़िए, कोई कहानियाँ पढ़िए, वर्ड मीनिंग याद कीजिए। जो भी चीज़ है वो चीज़ आपको क्या है लगभग 1 से 2 घंटा वो पढ़ना है। और आपकी मम्मी जिस दिन बोलने लग गई कि बउआ बहुत पढ़ लेला, हर बच्चा को क्या सुनना है, क्या सुनना है बताइए कि बउआ रे जाके, मम्मी से क्या सुनना है, बउआ रे जाके पढ़ ले कि बउआ बहुत पढ़ लेला कल ले पढ़ लिया। क्या सुनोगे बताओ, फर्स्ट वाला बात सुनोगे कि सेकंड वाला बात सुनोगे? कौन वाला? सेकंड वाला बात सुनोगे। कौन सा बात सुनोगे? अपने मम्मी से कौन सा बात सुनना पसंद करोगे कि बउआ जाके पढ़ ला कि बउआ आज बहुत पढ़ लेला बिहान पढ़ लिया? बोल करके बताओ सब कोई, क्या सुनना पसंद करोगे माँ से? सेकेंड वाला बात समझ गया ना सब कोई? तो चलिए, तो क्या है माँ का इम्पोर्टेंस आप लोग जान गए? माँ का इम्पोर्टेंस आप लोग जान गए? यस सर। तो सब कोई को क्या है, आज से अपने मम्मी को तकलीफ नहीं देना है, ठीक ना? और हर दिन देखो हम खुद बताते हैं, आप कहेगा कि सर आप क्या करते हैं? हम खुद ही जब भी हमको समय मिलता है ना, अपने मम्मी का पैर छू के आते हैं। इतना बड़ा हो गया फिर भी माँ का पैर छूते हैं, इसीलिए क्या है उनको बहुत खुशियाँ मिलेगी। इसीलिए आप जब भी आते हैं, किसी का नहीं इंक्लूडेड टीचर का भी आप पैर छुए या न छुए, वो भी बाद में हो गया। बात समझ में आया ना? क्योंकि सबसे पहले कौन है? सबसे, क्योंकि आप बिना, अगर मान लेते बिना माता पिता के आप हैं नहीं ना है, तो आपके जो असली भगवान है वो माता पिता है। बात आई समझ में? तो माता पिता का क्या है कि जरूर चलो करके आइए। बात आया समझ में? ठीक ना? किस किस को समझ में आ गया? अरे तुमको क्या बोले हम, गर्मी से हो रहा है वो, खोलो ना बटन तो सही हो गया। ए ये खोले के थोड़ी ना बोले, ये खोले के लिए बोले। को जाना है, मम्मी का बात मानना है, सब मेरा बात समझ गया? चलिए ठीक है। किसी को कुछ सवाल है, किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है बुआ? चलिए आप लोग क्या टीचर को कुछ बताएंगे?